एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ का चैप्टर फर्स्ट यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में रहने वाला है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एपी कहते हैं। मेरे भाई, इस वीडियो में हम लोग एपी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछता हो, चाहे वो आपका मेरे भाई एनसीईआरटी का हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे मेरे भाई वो आपका आरडी शर्मा हो, आरएस अग्रवाल हो, ओसवाल हो, एजुकाट हो, किसी भी रिसोर्सेज में वो क्वेश्चन आपको देखने को न मिले मेरे भाई, ये हो नहीं सकता। मैं यहाँ पे 100% गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे भाई, इस वीडियो को देखने के बाद से आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन जो हम लोग का यहाँ पे मेरे भाई, आपका सबसे पहले यदि एपी से क्वेश्चन बनता है तो आपके फर्स्ट पेज जो एनसीईआरटी मेरे भाई उसी से बनता है। यहाँ पे सोडेट लिखा है कि द प्रोग्रेशन इज एन एपी, यानी कि हम लोग को क्वेश्चन दिया यानी कि कह रहा है कि ये प्रोग्रेशन है, इसको हमको एपी प्रूव करना है, बताना है कि एपी है कि नहीं। तो सिंपल से हम लोग जानते हैं यदि इन सब के बीच में का जो कॉमन डिफरेंस है डी जो होता है यदि सेम हो तो ये इस प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कह देंगे, एपी कह देंगे। यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी कि पीछे वाला में से आगे वाला को घटा दीजिए, पीछे वाला में से आगे वाले का घटा दीजिए, यानी कि इसमें से इसको घटाने पर और इसमें से इसको घटाने पर दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम आता हो, यानी कि डी का वैल्यू सेम आता हो, तब इस गिवन प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कह देंगे मेरे भाई, एपी है। तो देखिए सिंपल सा सॉल्यूशन करते हैं, वो भी एकदम स्टेप वाइज। तो लिख देंगे हम लोग वी में रिटेन द गिवन प्रोग्रेशन इज, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा द गिवन प्रोग्रेशन इज, द गिवन प्रोग्रेशन इज क्या है 7, 28, 63 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 को तो 7 ही लिख सकते हैं, 28 को कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 28 को हम लिख सकते हैं 7 4 जा 28, यानी कि यहाँ पे रूट में 4 into 7 लिख सकते हैं, कामा 63 को कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 9 7 जा 63, तोड़ेंगे 63 को तो 9 7 जा कितना हो जाएगा 63, यहाँ पे होगा, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। अब इसको मेरे भाई कैसे लिख सकते हैं, और भी इसको क्लासिफाई कर दिया, यानी कि सिंपल फॉर्म है। यहाँ पे रूट के अंदर 4 है तो बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 4, और यहाँ पे 9 है तो रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो हो जाएगा 3, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पे बच जाएगा 7, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। अब हमको चेक करना है इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसमें घटाना है, सब में कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो सिंपल सा क्या करेंगे, देखिए इसको कहा जाता है a1 और इसको कहा जाता है a2 और इसको कहा जाता है a3 डॉट 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 an, जितना भी वैल्यू आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2√7 माइनस के √7, और यहाँ पे क्या कर देंगे इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे मेरे भाई 3√7 माइनस के 2√7 इक्वल टू कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पे आपका आएगा √7, यानी कि 2√7 में से एक 1√7, यानी 2√7 में से 1√7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, √7 आएगा, यानी कि √7। उसी तरह 3√7 में से -2√7 करेंगे तो 7, यानी कि हम लोग का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो कह देंगे द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी बिकॉज विथ कॉमन डिफरेंस इज √7। और हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, पूछा है कि नेक्स्ट टर्म, यानी कि पूछा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारा d से डिनोट करते हैं √7 हो गया, और नेक्स्ट टर्म मतलब 63 में आप 7 को क्या करिए ऐड कर दीजिए, तो जितना आएगा मेरे भाई वो आपका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। इस तरह आप पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, वो भी स्टेप वाइज। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे मेरे भाई। The next question is find the 10th term of the AP, मतलब हमसे पूछ रहा है कि 10वां टर्म बताइए जो AP दिया है। ये AP दिया है क्या 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट। ये कौन सा AP है जिसमें डॉट डॉट रहता है, इसको कहते हैं इनफाइनाइट AP। AP 2 प्रकार का होता है। मैं भाई मैं इसमें आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाऊंगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 10वां टर्म बताइए इस AP का। तो आप nth टर्म वाला फार्मूला पढ़े होंगे, nth टर्म यानी कि जिसको an से डिनोट करते हैं, क्या होता है मेरे भाई, an इक्वल टू होता है a प्लस यहाँ पे n माइनस के 1 और यहाँ पे d। an को कहीं कहीं ना कहीं मेरे भाई इसको tn से भी डिनोट करते हैं, कहीं ना कहीं मेरे भाई इसको हम लोग nth टर्म भी लिखते हैं, nth टर्म यहाँ पे टर्म लिख देंगे, यानी कि इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और d। तो सिंपल सा आप ये फार्मूला लिख लीजिए। और हमसे पूछा क्या है 10 टर्म। मैं हमेशा बताता, हमेशा किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड में बताता हूं मेरे भाई, सबसे पहले आपको दिया क्या है और
क्या रहा है, यानी कि आपको क्या दे रहा है और कहाँ कह रहा है जाने के लिए। तो आपको दिया क्या मेरे भाई, आपको देखिए सिंपल सा आपको दिया है फर्स्ट टर्म यानी कि ए, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 2 और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, कैसे डी निकलेगा 7 में से -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 कॉमन डिफरेंस हो गया। और मेरे भाई आपको दे दिया n यानी कि मेरे भाई आपको नंबर ऑफ टर्म दे दिया है कितना 10। तो सिंपल सा जब हम लोग nth टर्म का फार्मूला जानते हैं तो उसमें सिंपल सा सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। मैं आपके सामने देखिए कैसे कर रहा हूं। जैसे कि an फार्मूला होता है an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस के 1 d। इसको मैं फिर बता दे रहा हूं, an को आप tn भी लिख सकते हैं। तो देखिए n का वैल्यू हमारे यहाँ पे 10 दे दिया यानी कि यहाँ पे 10 भर दूंगा, सिंपल सा वैल्यू पुट कर देना है। a का वैल्यू 2 दे दिया है, यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस का प्लस, ब्रैकेट का ब्रैकेट, यहाँ पे n। तो n हमारा कितना दिया है यहाँ पे 10 और 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 9 मेरे भाई। तो ये ब्रैकेट को हटा दीजिए। और d का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई, d का वैल्यू 5 दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट था इससे मल्टीप्लाई हुआ था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे 2 हो गया मेरे भाई और 9 5 से कितना होता है 45 और यहाँ पे 45 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47। यानी कि ओवरऑल जो हम लोग का 18 यानी कि 10वां टर्म इस एपी का रहेगा वो 47 रहेगा। यही हम लोग का करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे लिख देंगे आंसर हैंस यानी कि 47 इज द 10th टर्म ऑफ द गिवन एपी। जो गिवन एपी है मेरे भाई उसका 10वां टर्म क्या है 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि बीच टर्म ऑफ द एपी हमको क्या दिया है 21 18 और 15 comma is 8 minus 81 also is any term 0 give reason for answer। तो पहले कह रहा है कि कौन सा टर्म इस एपी का -81 है। तो सिंपल सा मैं फिर कहता हूं मेरे भाई आप क्वेश्चन को 2 बार एकदम इत्मीनान से अपने दिल और दिमाग से पढ़िए और उसमें देखिए कि आपको गिवन क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो हमको ये एपी दिया है, इससे हमको क्या कंक्लूजन निकल आएंगे, क्या क्या इससे हम अपने यूज के लिए ले लेंगे। कहीं ना कहीं ये एपी दिया है तो इससे हमको ए मिल जाएगा, ए क्या हो जाएगा 21 कामा डी भी मिल जाएगा मेरे भाई, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है मैं फिर बताता हूँ। पिछले टर्म से अगला टर्म को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 18 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई -3 ये बचेगा मेरे भाई। और मेरे भाई यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे लास्ट टर्म यानी कि an क्या होता है मेरे भाई, an जो होता है ये डिनोट करता है लास्ट टर्म को। मैं फिर बता दे रहा हूँ an को कहीं ना कहीं इसको tn से भी डिनोट करते हैं यानी कि लास्ट टर्म को दे दिया है 81 और हमसे पूछ रहा है कि बीच टर्म, कहीं ना कहीं हमसे मेरे भाई n पूछ रहा है यानी कि नंबर ऑफ टर्म। तो हमको मालूम चल गया गिवन क्या था, हमको a गिवन था, d गिवन था और an गिवन था और हमको फाइंड आउट क्या करना है n फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा फिर मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं कि आप nth टर्म का फार्मूला पढ़े हैं यानी कि an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू होता है मेरे भाई आपका a प्लस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर n माइनस के 1d। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए जिसका जिसका जो वैल्यू उनको गिवन है। an हमको गिवन है माइनस के 81 इक्वल टू a गिवन है 21 प्लस n हमको गिवन है नहीं है यानी कि नंबर ऑफ टर्म यही तो निकालना है हमको। यहाँ पे 1 का 1 हो गया, d कितना गिवन है हमको -3 गिवन है। अब ये 21 इधर है प्लस में, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस में, यानी कि इधर आएगा तो -21 और -81 कितना होगा मेरे भाई, तो 1 कितना हो जाएगा 2 और 8 2 कितना हो जाएगा 10 यानी कि -102 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई n यहाँ पे -1 और यहाँ पे -3 है। अब देखिए ये -3 है इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। पहले तो आपका माइनस से ये जा कैंसिल हो जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई में है और इधर आएगा डिवाइड में, तो कहीं ना कहीं ये कितना बार हो जाएगा 3 से, तो 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 यानी कि 34 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे n माइनस के 1 ब्रैकेट हट गया जब ये खत्म हो गया। तो अब इस n को इधर a1 को इधर भेजिए, ये -1 है इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा n बराबर 35। तो ओवरऑल हम लोग का ये -81 जो टर्म कौन सा है मेरे भाई वो
5 टर्म है इस एपी का, कहीं ना कहीं इसमें ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, इसी तरह 35वां टर्म निकालेंगे तो आपका -81 होगा। इसके साथ हमको कह रहा है कि इज एनी टर्म जीरो, क्या है इसमें कोई भी टर्म जीरो होगा, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें फिर हमको मेरे भाई लास्ट टर्म दे दिया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए तो वही रहेगा, डी वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का जो an हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ का हम यहाँ पे 81 और -81 ना लिख के 0 लिखेंगे, और इसमें भी n पूछ रहा है, तो सिंपल सा यही फार्मूला हो जाएगा मेरे भाई। तो यही फार्मूला हो जाएगा और वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो an हमको 0 दे दिया है, और मेरे भाई A21 का 21 रह जाएगा, प्लस n पूछ रहा है, यानी कि इज एनी टर्म, यानी कि कौन सा टर्म जो होगा इस एपी के लिए, इस एपी के लिए 0 होगा। तो n हमसे पूछ रहा है -1, d क्या हो जाएगा मेरे भाई -3 हो जाएगा। सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, माइनस कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू हो जाएगा, 0 था तो कुछ ऐड होगा नहीं करेगा, और यहाँ पे हो जाएगा n, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -3, फिर ये माइनस से माइनस खत्म, 3 से कितना बार हो जाएगा 7 बार में, तो 7 बार में कट गया, यानी कि 7 इक्वल टू n -1। अब इस -1 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, n का वैल्यू मेरे भाई 8। तो कह देंगे आंसर यहाँ पे फिर लिख देंगे कि इट जो टर्म होगा ऑफ द गिवन एपी इज 0 होगा, यानी कि ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है इसका सही है, यानी कि एस 8 टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 0। बस यही तो हम लोग का सॉल्यूशन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई डिटरमाइन द एपी, यानी कि इसमें हमको कह रहा है कि एपी बनाना है whose थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए मेरे भाई। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% गारंटी है आने का। कह रहा है कि हमको एपी बनाना है, जिसमें से मेरे भाई उस एपी का जो थर्ड टर्म हमको दे दिया है 5 और सेवेंथ टर्म दे दिया है 9, यानी कि जो हम एपी बनाएंगे उसका तीसरा टर्म दे दिया है 5 और सातवां टर्म दे दिया है 9। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही चलना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, और लिख देंगे क्या, बी है हमारे पास क्या है, यानी कि सिंपल से हम जानते हैं nth टर्म का फार्मूला, बार बार यही फार्मूला ही आएगा। एक फार्मूला आपका nth टर्म है, एक फार्मूला मेरे भाई सम ऑफ nth टर्म है, तो अभी इसके बाद पढ़ेंगे। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस के 1 और यहाँ पे d। तो देखिए which थर्ड टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म दे दिया है कितना 3, यानी कि n के जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी हम लोग का कितना आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, a प्लस 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 2d। a प्लस 2d इक्वल टू कितना दे दिया है 5, यानी कि कहा जाए यूं कहा जाए कि a3 बराबर 5 या a प्लस 2 बराबर कितना दे दिया है 5। उसी तरह मेरे भाई a7 निकालना है तो क्या हो जाएगा a प्लस यहाँ पे 7 माइनस के 1 और d। जैसे जैसे कर रहे हैं हमको सिर्फ इसमें देखिए a तो दिया नहीं है, d दिया नहीं, सिर्फ हमको n दिया है, तो n का वैल्यू भर रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है a प्लस 6d इक्वल टू कितना दे दिया है 9। तो वही ना कह रहा है कि सातवां टर्म कितना है 9 है, तो सातवां टर्म a7, यही तो लिखा जाता है। a7 को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, a प्लस 6d, और मैं यहाँ पे आपको बताया कि ये कैसे आ रहा है। इसको सिंपल सा फार्मूला में भरने पर a प्लस 6d, यानी कि a7 का ये या a प्लस 6d का ये कितना हमको दिया है 9 दिया है, सॉरी यहाँ पे 5 लिख दिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि a प्लस 2d इक्वल टू 5, इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे, और यहाँ पे मेरे भाई a प्लस 6d इक्वल टू कितना है 9, इसको दूसरा इक्वेशन मान लें। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर 3 था उसमें हम लोग पढ़े थे, कभी भी आपको दो को मतलब इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करने का तरीका, यानी कि उसमें इसमें इस क्वेश्चन के अनुसार a और d का वैल्यू निकालने का दो तरीका होगा, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड जो सबसे सुटेबल होता है, यानी कि देखिए हमको मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि आपको किसी भी एपी बनाने के लिए दो चीज एकदम जरूरी है, a और d। a d रहेगा तो आप कितना हो एपी बना देंगे। तो हमको a d का वैल्यू निकालना है, तो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, दूसरे में से पहला को। तो सबसे पहले दूसरा वाला ऊपर लिख देंगे और पहला वाला नीचे। तो दूसरा वाला इसको मैं माना था, ये हमारा सेकंड वाला था,
और ये हम लोग का फर्स्ट था। तो a प्लस 6d इक्वल टू कितना है 9 और a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 5। तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, सिंपल सा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल और 2d 6d में से 2d गया तो 4d बच गया मेरे भाई और यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो 4 बच जाएगा, यानी 4 से 4 कैंसिल। d का ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 1 आ गया। अब इस d का वैल्यू हम इसमें भर देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा, तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूट d equation in the second, substitute the value of d इक्वेशन इन द सेकंड, यानी सेकंड ये इक्वेशन है जहां आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसके अनुसार तो यहाँ पे ये हम लोग का इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे a का a ही रह देंगे, d यहाँ पे 2 का 2, d का जब पे 1 तो 1 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा 2 होगा और यहाँ पे 5। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस 2 है तो इधर जाके माइनस होगा, इक्वल टू के राइट हैंड जाएगा तो 3, यानी कि ओवरऑल हम लोग का d का वैल्यू 1 आ गया और a का वैल्यू 3 आ गया, तो हम लोग का ap बन जाएगा, बस खत्म। तो AP कैसे बनता है हम लोग जानते हैं, पहला टर्म जो होता है वो होता है A, तो A कितना है 3 हो गया AP का, यहाँ पे AP लिख देंगे 3 हो गया। दूसरा टर्म क्या होता है 3 में D जोड़ दिया जाता है, तो यानी कि 3 में फर्स्ट टर्म में आप D को जोड़ते जाइए, उसके बाद से आपका AP बनता रहेगा। फर्स्ट टर्म क्या था 3 था, 3 में D जोड़ेंगे यानी कि 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे सेकंड टर्म हो गया, ये तो हम लोग का a1 हो गया, ये a2 हो गया, a2 में फिर d का वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये हम लोग का a3 हो गया, यानी कि इस 5 में फिर d का वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसी तरह सो ऑन आता रहेगा। तो हम लोग का जो गिवन AP है, मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का जो डिटरमाइन AP करना था, लिख देंगे द AP इज क्या 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि सो ऑन। तो इस तरह का हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। आंसर में लिख दीजिए यहाँ पे हेंस द AP इज 3, 4, 5, 6 डॉट 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 सो ऑन, इस क्वेश्चन के अनुसार। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो CBSE 2019 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, दिस टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट डॉट, यानी कि सो ऑन will be 120 more than its 21th term। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि इस AP का कौन सा वो टर्म जो है 120 मोर देन है इट्स 21 टर्म से। तो सिंपल सा सबसे पहले हमको तो 21 टर्म जानना पड़ेगा, इस AP का 21 टर्म क्या होगा, उसके बाद से उसमें 120 जोड़ के तो हम बता देंगे कि कौन सा टर्म हो रहा है इस AP का। तो आप क्वेश्चन समझ आ गया ना, कि पूछ रहा है कि गिवन AP जो दिया है इस AP का कौन सा टर्म जो है वो 120 मोर देन 21 टर्म से, यानी कि 21 टर्म जिसमें जितना आएगा उसमें 120 जोड़ दीजिएगा और जोड़ के वो आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, तब आप उसके अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिंपल से देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है 21 टर्म। तो देखिए हमको दिया क्या है, यानी लिख देंगे बी है या गिवन लिख देंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख के। तो सिंपल से हमको बी है, हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास ए है, ए कितना है 3 हो गया, डी कितना हो जाएगा मेरे भाई, फिर मैं कहता हूँ पिछले में से अगले को घटा दीजिए, यानी कि 15 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो गया। उसके बाद से मेरे भाई हमको एन कितना दिया है 21 दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है मेरे भाई एन पूछ रहा है, यानी कि ये कितना होगा। सिंपल सा मेरे भाई एन का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस के 1 और यहाँ पे डी। एन हमको निकालना है, सिर्फ हमको क्या दिया है एन क्या दिया है, एन हमारा 21 हो गया, यानी कि 21वां टर्म निकालना है। तो a 21 और a 3, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे आपको चलना है, बस वैल्यू पुट करिए आंसर आपका 20 आ जाएगा। एन पे आपका 21 और उसमें से 1 घट जाएगा तो 20 हो जाएगा और यहाँ पे इनटू ब्रैकेट है तो इनटू है, यहाँ पे ब्रैकेट हटा के मैं इनटू का साइन लगा दिया और डी का वैल्यू कितना था 12 था, बस खत्म। 3 हो गया मेरे भाई और यहाँ पे 12 यानी कि 12 टू कितना होता है 24, यानी कि 24 यहाँ पे 0 हो जाएगा और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 4 3, यानी कि जो 21वां टर्म हुआ मेरे भाई, यानी कि लिख देंगे हेंस 21 टर्म इज ऑफ द गिवन AP इज कितना हो जाएगा 243। अब हमको आना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हम लोग का फाइनली आंसर नहीं हुआ, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म ऑफ द गिवन AP का 120 जो है मोर देन इट्स 21 टर्म से। तो 21 टर्म हम लोग निकाल लेंगे, इसमें कहीं ना कहीं हमको क्या करेंगे 120 जोड़ के उसके बाद से तब हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा टर्म जो है इस AP में आ रहा है।
तो क्या करेंगे, सिंपल सा अकॉर्डिंग टू अपने क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमको जो रिक्वायर्ड टर्म यानी कि जो हमको मालूम करना है वो टर्म क्या आ जाएगा, 120 में हम जो एक टर्म है इसको जोड़ देंगे 2 4 3, कितना हो जाएगा, 3 के 3 4 2 6 हो जाएगा 3, यानी कि 363 हमको बताना है ओवरऑल इस टर्म, इस एपी में कौन सा नंबर ऑफ टर्म है। तो फिर वही वाला फंडा करेंगे, इसको अब खत्म कर देंगे। आपको जब मालूम है चल गया एक टर्म क्या है, तो देखिए अब हमको यहाँ पे an का कहीं ना कहीं मेरे भाई an का वैल्यू इसको इसके अनुसार यानी कि 120 मोर देन इट्स 21 टर्म के अनुसार हमको an यानी कि लास्ट टर्म दे दिया है 363 है, और इसमें हमको क्या निकालना है, n निकालना है। इस क्वेश्चन के अनुसार तो हमको n दिया था लेकिन an नहीं दिया था, लेकिन अब यदि इसमें इसको निकाल के इसमें जोड़ दे रहे हैं यानी कहा जाए कि पूरा इस क्वेश्चन के अनुसार हमको an दे दिया है लेकिन n नहीं दिया है, तो an के जगह हम भर देंगे 363 इक्वल टू a हम लोग का 3 हो जाएगा प्लस n हमको निकालना है माइनस के 1, d कितना था हम लोग का 12 था, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 360 मतलब 3 था, ये 63 था, यहाँ पे 363 और 3 प्लस का था तो इधर आके माइनस होगा तो 360 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस के 1 और यहाँ पे 12 से काट दीजिए तो 12 3 जा 36 होता है 3 और यहाँ पे 0 इक्वल टू n माइनस के 1, अब ये माइनस के 1 है इधर आएगा तो प्लस के 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 31। तो ओवरऑल जो हम लोग का आंसर निकला है कहा है कि 120 मोर देन 21 टर्म से ऑफ द गिवन एपी इज कितना आ जाएगा, एन टर्म इज 31। लिख देंगे आंसर में, क्या लिख देंगे मेरे भाई, आंसर में लिख देंगे हैंस 31 टर्म इज 21 मोर देन इट्स 21 टर्म से, बस खत्म। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, यानी कितना दो संख्याओं का कितना नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है यानी 3 से विभाजित है। तो सिंपल सा हमको पहले दो संख्याओं का वो ग्रुप बनाना है यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर बनाना है जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो लिख देंगे क्या है यहाँ पे मेरे भाई, सॉल्यूशन लिख के लिखेंगे द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 इज क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई। सबसे पहला हम जानते हैं 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से, लेकिन हमको ध्यान देना है कि जो संख्या रहेगा वो 3 से डिविजिबल यानी कि जिस नंबर को हम लोग लेंगे 2 डिजिट नंबर का वो 3 से डिविजिबल हो। तो 10 तो हम लोग का नहीं है, 11 में नहीं है, 12 है यानी 12 से हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, इसी तरह डॉट 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 करके 99 तक ले आएगा। यानी कि यही हम लोग का लिस्ट बन रहा है 2 डिजिट नंबर का जो कि डिविजिबल है 3 से। देखिए लास्ट सबसे बड़ा जो 2 डिजिट का नंबर होता है वो 99 होता है, चूंकि 99 3 से डिविजिबल है तो यही हम लोग का लास्ट नंबर हो गया, और स्टार्टिंग जो हो गया हम लोग का 12 से हो गया। तो ये तो हम लोग बना लिए, और कहीं ना कहीं ये बनाए थे हमारे दिमाग में ये कुछ कंक्लूजन निकला कि हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये एक एपी बना है। एपी बना है क्यों इसको हम एपी कर रहे हैं इस प्रोग्रेशन को, क्योंकि मेरे भाई आप देखेंगे फर्स्ट टर्म इसका 12 दे दिया है और कॉमन डिफरेंस जो है इसमें क्या है 3 का है। ये 12 और 15 कब बन रहा है, जब इसमें 3 ऐड हो रहा है। 15 से ये 18 कब बन रहा है, जब इसमें 3 ऐड हो रहा है। यानी मतलब सब देखा जाए कि सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। बस हम लोग यही जैसे पकड़ने का है ये एपी है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि हमको n बताना है। n टर्म के जो फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और d, उसमें हमको n बताना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ टर्म है जो कि 2 डिजिट संख्याओं वाला 3 से डिविजिबल है। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, हमको ही और यहाँ पे क्या क्या मिल गया हम लोग देख रहे हैं, लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि इट इज एन एपी बिकॉज, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। तो यहाँ पे हियर a इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म हमको 12 दे दिया है, d इक्वल टू हमको 3 दे दिया है, और हमको मेरे भाई an कहीं ना कहीं लास्ट टर्म भी दे दिया है 99। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी
टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, मतलब कितना नंबर ऑफ टर्म है जो कि दो डिजिट नंबर को डिविजिबल कर रहा है 3 से, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिंपल से हम लोग जानते हैं an का फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस के 1 और यहाँ पे d। तो an हमको दे दिया है 99 दे दिया है, a हमको दे दिया है 12, यहाँ पे n हमसे पूछ रहा है और 1 और d कितना दे दिया है 3। अब इधर इधर ये आएगा तो डिवाइड, ये इधर प्लस में है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू के साइड इस साइड ये प्लस में 12 तो इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 12 को इधर भेजेंगे तो नेगेटिव, यानी कि 99 में से 12 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस के 1 और ये 3। हम देख रहे हैं 3 से कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे आएगा तो डिवाइड में, तो ये जब हम काट दे रहे हैं कितना बार में कटेगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी ना 29 बार में। तो क्या हो गया 29 इक्वल टू n माइनस के 1, यही तो बच गया, ये कट गया। तो अब इस 1 को भी इधर भेज दीजिए तो ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में इधर आके प्लस। तो हम लोग देख रहे हैं कितना नंबर ऑफ टर्म है जो कि 3 से डिविजिबल है, टू डिजिट नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि 3 से डिविजिबल जो नंबर ऑफ टर्म है कितना है 30 है। तो लिख देंगे hence 13 is the two digit number are divisible by 3। बस खत्म आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP 12 84 डॉट 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 कामा माइनस 81। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11वां टर्म फ्रॉम द एंड से इस AP का क्या होगा, मतलब 11वें नंबर पे पीछे से 11वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा इसमें ना, कौन सा 11वें नंबर पे टर्म आएगा, यही क्वेश्चन कर रहा है सिंपल सा। तो हम इसका एक फार्मूला होता है, तो जैसे इस क्वेश्चन के क्वेश्चन लिखेंगे 11th, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम द एंड से, फ्रॉम द एंड से और क्या हो जाएगा यहाँ पे l माइनस के n माइनस के 1 और d। सिंपल सा वही an वाला फार्मूला था, यहाँ पे क्या लग रहा था an इक्वल टू हो रहा था a, तो यहाँ पे a न रह के l हो जाएगा, अब प्लस लगा रहा था तो यहाँ पे माइनस के, बाकी सब वही an वाला n माइनस 1d। तो हमको निकालना है पीछे से 11वां टर्म में इस AP में कौन सा नंबर आएगा, पीछे से न कि आगे से, याद रखिएगा पीछे से बताना है। तो सिंपल से हमको क्या है यहाँ पे देखेंगे हमको क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पे हियर हम देखेंगे हमको गिवन क्या है, a गिवन है 12 है, d गिवन है, यानी कि 8 में से माइनस का 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा। और उसके बाद से और क्या गिवन है हमको, ये गिवन है क्या, यहाँ पे l भी गिवन है, यानी कि लास्ट माइनस के 84 भी गिवन है, और हमको क्या बताना है n भी गिवन है, n भी हम देख रहे हैं गिवन है, यानी कि 11वां टर्म बताना है। देखिए इसमें चारों चीज गिवन है, यानी कि n भी गिवन है, a भी l भी और d भी। अब सिंपल से इसमें वैल्यू पुट करके बस आंसर ला देना है, किसी को एक्सचेंज नहीं करना है। तो l इक्वल टू होता है यहाँ पे n माइनस के 1 और यहाँ पे जाएगा d। ये हम लोग पीछे से 11वां टर्म निकाल रहे हैं, पीछे से 11वां टर्म फ्रॉम द एट से। तो यहाँ पे l के जगह पे माइनस के 84 हो गया, माइनस के माइनस n के जगह पे 11वां टर्म तो निकालना है पीछे से, तो 11 हो गया माइनस के 1 यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सी था d था, तो d का कितना वैल्यू दिया है यहाँ पे माइनस के 4 दिया है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 84, और देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा माइनस के 44, माइनस से कितना हो जाएगा 44। पीछे से 11वां टर्म, मतलब पीछे से मान लीजिए ये इंड होगा, ये इंड है, तो इसके बाद से कहीं ना कहीं पीछे से पहला टर्म पे आता होगा, दूसरा पे इसी तरह 11वां आएंगे पीछे से गिनते में, तो आपको माइनस का 44 मिलेगा। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि फ्रॉम द एंड, ये तो 11 पूछा था तो मैं यहाँ पे 11 कर रहा हूँ, फ्रॉम द एंड ऑफ एनी AP इक्वल टू हो जाएगा l माइनस के यहाँ पे n माइनस को 1 यहाँ पे d। बस ये आपको फार्मूला याद है। क्वेश्चन में आपको सब गिवन रहेगा, a भी गिवन रहेगा, d भी गिवन रहेगा, n भी गिवन रहेगा, l भी गिवन रहेगा। यदि नहीं गिवन रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। और इसका दूसरा भी तरीका था,
एन के फार्मूला से भी आप निकाल सकते थे। इसका दूसरा फार्मूला था एन, एन को क्या कहते हैं लास्ट टर्म, इसको यल मान लेते और यहाँ पे एन, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे एन माइनस के 1 और जी। तो देखिए सिंपल सा लगाते हैं, इसके बाद से हमको क्या निकलता, तो हमको आगे से निकलता 25वां टर्म। तो फिर हम क्या करते हैं 25वां टर्म को देखते हैं तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इससे भी निकल जाता है, लेकिन ये वाला सुटेबल है।